हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग नेहा की अलग दुनिया में। फ्रेंड, ये ब्लॉग है मेरा संडे का। तो संडे मॉर्निंग हम लोगों ने फटाफट से अपने जो भी काम थे हमने वो निपटाए और फटाफट से हमने बनाया नाश्ता। और आज नाश्ते में हमने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, चटनी और चाय। सभी लोगों ने फटाफट से किया नाश्ता क्योंकि हमें निकलना था आज सुबह ही सुबह गांव के लिए, क्योंकि गांव में हमें था कुछ अर्जेंट काम। तो हम लोग नाश्ता करने के बाद देखिए हम लोग निकल चुके हैं। आदू के पापा जा रहे हैं आगे आगे, अद्यान पहले ही जा चुका था। फिर देखिए मैं भी पीछे पीछे जा रही हूँ। फ्रेंड, रात में बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो सारे में गीला ही गीला हो रहा है। ये देखिए अब हम लोग जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं आपको दूर से दिखाऊंगी। फ्रेंड, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पेड़ पर कितने सारे छोटे छोटे से आम लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और मन हो रहा था कि अभी तोड़ के ही अभी खा लें। फिर देखिए हम लोग फटाफट से निकल गए हैं। रास्ते में से हमने लिए कुछ फ्रूट्स। आज हमने लिए थे खरबूज, क्योंकि फ्रेंड इस समय जो खरबूज आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा मीठे आ रहे हैं कि खाने के बाद तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, मैं पीछे से उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मैं गाड़ी में आगे नहीं बैठी हूँ क्योंकि मेरे देवर भी हम लोग के साथ ही जा रहे थे। हम सभी लोग जा रहे थे, हमारी ताई जी भी जा रही थी। सभी लोग हम लोग गाड़ी में बैठ के सवार होकर निकल चुके हैं और जल्दी ही देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव। अब मैं आपको दिखाती हूं अपने गांव का व्यू। ये देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे हरे हरे लग रहे हैं। फिर जल्दी ही हम लोग पहुंच गए थे घर में। फ्रेंड, पहुंचते ही देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पर कितने सारे ये गेहूँ जो होते हैं वो आए हुए हैं हमारे खेत से, क्योंकि हमारे घर पे खेती होती है गेहूँ की, जो भी सीजनल होता है उसी की खेती होती है। ये सब कट के आ गए हैं। बाहर सभी लोग बैठे हुए हैं, पापा जी बैठे हैं, जीजा जी बैठे हैं, हमारी ननद हैं। ये देखिए। और फ्रेंड आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए ये क्या हो रहा है। फ्रेंड, हमारे घर में जहाँ पर कंडे वगैरह रखे जाते हैं ना गाँव में, वहाँ पर मधुमक्खियों ने बना लिया था बहुत बड़ा सा छत्ता और वो उसको छोड़कर जा चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो फटाफट से वो लग गए थे इसका शहद निकालने के लिए। फ्रेंड, बिल्कुल देसी और प्योर शहद निकल के तैयार हुआ था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखिए चूल्हे पर सभी लोगों ने मिलकर बनाया खाना, क्योंकि आज हमारी ननद आई थी हम लोगों को कुछ दस्तूर करने, जो भात के बाद किया जाता है। यहाँ मेरे देवर जी काट रहे हैं सैलेड। सभी लोगों ने मिलजुल कर दिन में काम निपटाए। और ये देखिए मेरी ननद और मेरी ताई जी खाना बना रही हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने देखिए शहद निकाल लिया है। वो नल पर जिस भी काम से मतलब जो भी कपड़ा वगैरह सना था उसको धोकर डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा था। मक्खियाँ भी बहुत उड़ रही है कि गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। फ्रेंड, गांव का खाना जो चूल्हे पे बनता है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने थाली अपनी लगा ली है, आप भी आइए और खाना खाइए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने किया थोड़ी देर बाहर बैठ के एंजॉय। फ्रेंड, ये देखिए ये हमारे घर के पास वाला सरकारी नल है, तो मेरे हस्बैंड चला रहे हैं और मेरा बेटा देखिए वहाँ बैठा हुआ है। आदू को तो गांव जाने के बाद बिल्कुल खुली हुई छूट मिल जाती है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी में वो गंदी हो जाती है। ये देखिए वो बैठी हुई है, खेल रही है मिट्टी से। सभी लोग देखिए लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। मेरी मम्मी जी बैठी हैं। लाइट आ रही थी लेकिन फिर भी फ्रेंड हम लोग बाहर बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी इस समय ज़्यादा, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा है ना बारिश के कारण। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है खेती में। फिर फ्रेंड हम लोग निकल गए थे वापस घर के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था आज एक अर्जेंट बारात में उनके फ्रेंड की, और अद्यान का था सुबह यूटी का 3rd टेस्ट। तो हम लोग फटाफट से घर के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए अद्यान अपनी वीडियो बना रहा है, पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने जितने लोग गाड़ी में थे तो मैंने फटाफट से सभी लोगों की वीडियो बना ली। ये देखिए मेरी ताई सास हैं, ये है अद्यांत, ये है उनका बेटा मेरे देवर का। आगे बैठे हैं मेरे देवर। अब मेरे देवर गाड़ी चला रहे हैं। आदू आज बैठी हुई हैं अपने पापा के पास। और फ्रेंड पता नहीं इतनी ज़ोरों की बारिश आई ना, मैं तो बिल्कुल घबराई गई। बिल्कुल आगे पीछे का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था जब हम लोग घर से निकले। तो ये देखिए इस समय केवल 5 o'clock ही हो रहा था। फ्रेंड 5 ही बज रहे थे और 5 बजे ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि बिल्कुल मैं तो डर गई थी। ये देखिए पूरी गाड़ी के शीशे पर छींटे ही छींटे हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें बूंदे जो टपक रही हैं। फिर हम लोग पहुंच गए थे घर, और ये देवर मेरे और ताई जी हमारे घर जा चुके थे। फिर आदू ने कब्जा कर लिया था मेरी आगे वाली सीट पर। ये देखिए आदू मेरी सीट पर बैठी हुई है और मज़े ले रही है सीट पर आगे बैठकर। ये देखिए और मैं बोल रही हूँ कि आदू ने मेरी सीट घेर ली है। आगे देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फिर देखिए हम लोग पहुंच गए थे फटाफट से घर। आदू को तो आगे बैठने के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन आगे बैठने के कारण ना आदू बिल्कुल एसी की जो हवा होती है ना बिल्कुल डायरेक्ट लग रही थी। तो आदू को इससे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और खांसी भी हो गई थी, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना। फिर देखिए हम लोग पहुँच गए थे घर पहुँचते ही हस्बैंड निकल गए थे फटाफट से रेडी होकर अपने फ्रेंड की शादी में जाने के लिए। ये देखिए उन्होंने मुझे वहाँ से वो क्लिप भेजी थी, तो मैंने इसमें ये ऐड कर दी। फिर मैंने शाम को रात में पढ़ाया अद्यान को, क्योंकि अद्यान का सुबह था टेस्ट और पूरे दिन हम लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिला था। ये देखिए फिर मैंने अद्यान को पढ़ाया।
पढ़ाने के बाद बच्चों को मैंने खिला पिला कर सुला दिया था, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे बहुत ज़्यादा लेट, कम से कम 12-1 बजे करीब आए थे। और फ्रेंड मेरी एक आदत है, जब तक मेरे हस्बैंड मेरे घर नहीं आ जाते हैं मुझे नींद नहीं आती है। फिर देखिए सब लोग सो गए थे तो मैं बैठी हुई थी रात में 12:30 बजे करीब मैं चली गई थी टीवी। फिर मैंने फटाफट से लगा ली थी मच्छरदानी, क्योंकि हम लोग मच्छरदानी के बिना नहीं सोते हैं। फिर मैंने अपने लिए बनाई एक कप चाय। अब फ्रेंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड, राधे राधे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।